हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर मेडिकल क्लासेस। स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर्स में हमने देखा था कि अल्ट्रासाउंड को हमने बेसिक टर्मोलॉजी सीखी थी कि अल्ट्रासाउंड को हमें कैसे पढ़ना होता है। आज इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड आप कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, उस चीज को हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना होता है कि वॉर्म जिसको कोख बोलते हैं कि उसका पता आप कैसे लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक दो तरीके की कलर दिखाई दे रहे होंगे, व्हाइट या फिर ग्रे कलर और दूसरा यहाँ पे ब्लैक कलर। तो ये चीज आपको यहाँ पे दिखाई देती है। जो यहाँ पे क्या होता है कि व्हाइट कलर का है, व्हाइट कलर से आपको क्या रिप्रेजेंट होता है कि ये क्या है, ये गर्भाशय की आउटलाइन हो जाती है, इससे ये चीज आपको क्लियर होता है। तो और इसमें जो ब्लैकिश एरिया होता है, ये जो ब्लैकिश एरिया है, इससे आपको क्लियर होता है कि ये एमनियोटिक फ्लूइड होता है एक तरीके का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कि आप बेबी को या बच्चे को कैसे खोजेंगे उसके अंदर। तो जो व्हाइटिश पार्ट है, ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो बेबी है, ये जो व्हाइटिश पार्ट है, व्हाइटिश दिखेगा या फिर ग्रे कलर का आपको ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये ऐसा आपका बेबी आपको यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर शो आउट होगा। नाउ सेकंड वन इज, यहाँ पे जो ब्लैक एरिया होता है वो क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ठीक, तो इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ही ये व्हाइटिश पार्ट है, यानी आपका बेबी रहता है। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर होती है। तो ये जो व्हाइटिश पार्ट है यहाँ पे, इस व्हाइटिश पार्ट की ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये बेबी की आउटलाइन है। ठीक है, तो इस आउटलाइन को और फीचर्स को आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पता करने की कोशिश करेंगे कहाँ हाथ है कहाँ पैर है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, हैंड है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका फुट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये स्पाइन हो जाएगा, आपकी रीढ़ की हड्डी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें पिक्चर्स में देखते हैं। ठीक है, क्लियर होती है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेबी या फिर बच्चे को खोजना आपको सीखना चाहिए। तो आप कैसे सीखेंगे कि इमेज के अंदर डिटेल में इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रेगनेंसी कौन सी स्टेज में है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हाथ पैर होते हैं, ये जो हाथ पैर हैं आप देख रहे हैं, हाथ पैर ये अलग अलग मंथ के अलग अलग स्टेज के, जैसे प्रेगनेंसी की भी स्टेजेस होती हैं, तो स्टेजेस के अकॉर्डिंग ये और ज्यादा डेवलप होते रहते हैं। तो इस चीज पे निर्भर करता है। जैसे 8 हफ्तों के बाद क्या होता है, शिशु कैसा दिखाई देता है, भालू जैसा दिखाई देता है, ऐसा बताया गया है। फिर 12 हफ्तों के बाद ये जो बेबी का जो सिर है, सिर्फ सिर ही देख पाएंगे आप। फिर 20 हफ्ते हो जाएंगे, उसके बाद आप कमर की हड्डी, आंखें, पैर, दिल, ये सब चीजें आप देख पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, प्रेगनेंसी के स्टेजेस पे डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कि आप क्या करा सकते हैं, 3D और 4D अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं। तो 3D अल्ट्रासाउंड आपके बच्चे के चेहरे के फीचर्स, कुछ डिफेक्ट है वो भी दिखा देता है। आपके बच्चे के चेहरे के फीचर्स में कुछ डिफेक्ट है, जैसे कि उसका होंठ कट गया है। ठीक है, तो वैसा सीन भी ये 3D से आपको कंफर्म हो जाएगा। दूसरी चीज होती है कि 4D अल्ट्रासाउंड या 3D अल्ट्रासाउंड की जब हम बात करते हैं तो दोनों एक ही तरीके के होते हैं, लेकिन जो 4D स्कैन होता है, 4D अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें जो वॉल्व होती हैं, उसमें आपके बच्चे की एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्डिंग भी बन जाती है। ठीक है, तो इतनी चीज आपको क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं हम। तो 3D और 4D अल्ट्रासाउंड मतलब कब कराना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका सबसे अच्छा टाइम क्या होता है, तो बेसिकली 26 से लेकर के 30 हफ्तों तक यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 26 से लेकर 30 हफ्तों के बीच में ये 3D और 4D अल्ट्रासाउंड आप करा सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और नई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।